हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आपको पता है कि जो ब्रित मुंबई कॉरपोरेशन बीएमसी का 160 साल बाद पहली महिला आयुक्त बनी है, क्या नाम है उनका? यदि पता नहीं है तो वो भी जानेंगे इस क्लास में। क्या आप जानते हैं कि E20 फ्यूल क्या होता है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है? इन चीज़ों के बारे में भी नहीं जानते, तो वो भी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपको क्या पता है लखपति बिटिया योजना किस गवर्नमेंट की है? आपको पता नहीं है ना, कोई नहीं, वो भी इस क्लास में जानेंगे। उसके तहत कितनी राशि मिलेगी और सारी चीज़ें एक एक करके हम जानेंगे। उसके अलावा जो सिडबी बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? कोई नहीं, नहीं पता है तो इस क्लास में उसको भी जानेंगे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज जो 3 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे, तो एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें उसमें 100% आप सक्सेस हो जाएंगे। तो सबसे पहला मेरा प्रीवियस क्वेश्चन रहता है जिसका आंसर आपसे आपसे एक्सपेक्टेड रहता है, और यदि आप इसका सही आंसर देते हैं तो आप जो अपना जो सिलेक्शन है उसके बहुत नज़दीक चले गए हैं, और आपको बस थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत है और आप अपनी जो नैया है उसको पार कर लेंगे। और यदि ऐसे क्वेश्चन का यदि आपको आंसर पता नहीं है तो आपको थोड़ा सा अभी भी जागने की ज़रूरत है, और लगातार जो हमारी डेली की जो करंट अफेयर्स क्लास होती है उसमें जुड़ें और अपनी जो मजबूती है उसको और ज़्यादा मजबूत प्रदान करें। जो के वी रमन्ना मूर्ति है वो किस संस्था का होल टाइम अभी हाल ही में उन्हें मेंबर नियुक्त किया गया है, और वो किस सर्विस के 1991 बैच के ऑफिसर है? ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। ये सीधा क्वेश्चन आएगा कि के वी रमन मूर्ति है वो किस संस्था का होल टाइम मेंबर नियुक्त किया गया था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। यही है के वी रमन्ना मूर्ति। तो इनको आरबीआई का बनाया गया, सेबी का बनाया गया, नाबार्ड का बनाया गया, या आईआरडीआई का मतलब होल टाइम मेंबर बनाया गया? जो भी सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर देना। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि लखपति बिटिया योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? एक बहुत अच्छी योजना है और एक किस सरकार की है? इससे पहले एक स्कीम चलती थी जिसका क्या नाम था, लाडली योजना। क्या नाम था? लाडली योजना। ये भी एक फेमस योजना थी। तो लाडली योजना आपने 2-3 स्टेट में सुनी होगी, तो ये इससे पहले एक आपने आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में भी लाडली योजना के नाम से ये योजना चल रही थी। तो वो लाडली बिटिया योजना थी, और दिल्ली गवर्नमेंट में जो चल रही थी वो लाडली योजना थी। तो लखपति बिटिया योजना क्या है इसको हम पूरा इस क्लास में जानेंगे। और किस गवर्नमेंट की है? आपको दिल्ली गवर्नमेंट की एक स्कीम है। किसकी है? दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है लखपति बिटिया योजना। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, वो एक एक चीज, ये जो पुरानी लाडली योजना थी उसका नाम ही कुल मिला के चेंज कर दिया गया, बाकी इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं। और लाडली योजना की स्टार्ट कब हुई थी? ये लगभग 2008 के आसपास स्टार्ट हुई थी। और इसके तहत क्या होता है कि जो बच्चियां होती है या जो मतलब बेटियां होती हैं उनको है ना, मतलब सहायता दी जाती है। किस तरह से सहायता दिया जाती है? वो शैक्षिक सहायता दी जाती है। यदि आप पहली क्लास में आप यदि प्रवेश लेते हैं तो आपके खाते में 5,000 रुपये जमा हो जाएंगे। जैसे ही आप क्लास 6 में एडमिशन लेंगे तो भी आपके खाते में 5,000 राशि आ जाएगी। उसके बाद आप क्लास 9 में एडमिशन लेते हैं तो आपके खाते में 5,000 रुपये आ जाता है। उसके बाद यदि आप क्लास 11 में जाते हैं तो भी 5,000 आते हैं, और जब आप क्लास 12 में जाते हैं तो भी आपके 5,000 रुपये खाते में जमा हो जाते हैं। ठीक है। और जब आप उसके बाद डिप्लोमा करते हैं तो आपको 10,000 से 20,000 रुपए तक आपको मिलते हैं। उसके बाद आपको यदि पीजी या यूजी करते हैं तो आपको 25,000 रुपये तक की आपकी राशि मिलती है। ठीक है। तो कुल मिला के ये जो लखपति बिटिया योजना है इसके तहत आपको लगभग 60 से 70 हज़ार के आसपास आपका पैसा जमा किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। और उसके बाद ये 60 जो 70 हज़ार होता है वो अगले कुछ सालों तक ये लगभग डबल हो जाता है, मतलब 2 टाइम्स हो जाता है। और लगभग 1.2 लाख के आसपास, जो मतलब 1.2 लाख के आसपास पैसा बन जाता है। तो एक बहुत अच्छी योजना है। जो बेटियां पढ़नी चाहती है उनके लिए एक अच्छी, और इसमें एक और चीज़ भी है वो इससे थोड़ा सा अलग है। जो जैसे बालिका का जन्म होता है तो उसके जन्म पे ही उसको 11,000 की राशि प्रदान कर दी जाती है। तो इसके लिए योग्यता क्या है? वो दिल्ली में जन्मी होनी चाहिए या दिल्ली की निवासी होनी चाहिए बालिका, और उसके जो पारिवारिक आय है वो 1.2 मतलब 1.2 लाख से प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए, और वो दिल्ली के स्कूल में अध्ययनरत होनी चाहिए। तो एक अच्छी स्कीम है जिसमें पता चल गया आपको। इसमें लगभग 61,000 की राशि शामिल होती है, और जो ब्याज सहित है लगभग 1.2 लाख के आसपास बन जाती है। तो 1.2 लाख का सहायता मिलना बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा एक और पॉइंट था इसमें कि एक घर में लगभग मैक्सिमम 2 बेटियों को ये सहायता मिल सकती है। ऐसा नहीं कि भाई 4 बेटियां हैं इनको, तो मैक्सिमम 2 को ही सहायता मिल सकती है, उससे ज़्यादा बेटियों को सहायता नहीं मिलेगी। तो एक बहुत अच्छी योजना है, याद रखना। और जितने भी एग्जाम्स आने वाले उसमें 100% लखपति बिटिया योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। और आप यदि आपको यहाँ से पता चल गया होगा तो यदि एग्जाम आए तो आपके लिए भी बेस्ट रहेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसमें लगभग 60,000 पास पैसा जमा किया जाता है, और लगभग ब्याज सहित वो लगभग 1.2 लाख के आसपास हो जाएगा। ठीक है।
और बालिका के जन्म पे 11,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो बृहन मुंबई है अ, नगर निगम, जो बीएमसी मतलब बृहत मुंबई नगर निगम कॉरपोरेशन है, उसकी पहली महिला आयुक्त बनी। और ये सुनने वाली है और बहुत अच्छी बात है कि 160 साल बाद पहली महिला आयुक्त बनी है। तो इसका मतलब बृहत मुंबई कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना फॉर्मली बात करें तो 1888 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1888 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्य काम क्या रहता है? जो मुंबई में रोड की मेंटेनेंस करना, उसके वाला पब्लिक हेल्थ किस तरह से कर जा सकता है, और वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, उसमें मुंबई में किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है। और सबसे रिचेस्ट एंड पावरफुल मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इंडिया का, ठीक है। और यही उसका बृहन मुंबई जो महानगर पालिका मुख्यालय, उसका हेडक्वार्टर, कितनी अच्छी बिल्डिंग बनी रखी है। तो इसके अभी हाल ही में तो पहली महिला आयुक्त कौन बनी है? इनका नाम है अश्विनी भिड़े। क्या नाम है? अश्विनी भिड़े। और ये क्वेश्चन याद रखना, 100% आपके किसी और किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अश्विनी भिड़े हाल ही में बीएमसी की पहली महिला आयुक्त बनी है। तो अश्विनी भिड़े को बीएमसी की पहली महिला का और जो म्युनिसिपल कमिश्नर नियुक्त किया है, ये किस सर्विस से आती है? आईएएस कैडर से आती है। और जो आईएएस कैडर होते हैं वही मतलब आयुक्त बनते हैं, ठीक है। कोई भी कॉरपोरेशन होता है, मुंबई कॉरपोरेशन हो या चेन्नई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, कोई भी हो, उसमें जो आईएएस अधिकारी है वही कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। और इनका कार्यकाल की बात करें तो ये 2030 तक रहेगा। और इससे पहले इन्होंने किसका स्थान लिया था? भूषण गागरानी करके आयुक्त थे, उनका स्थान अभी हाल ही में किसने लिया है? अश्विनी भिड़े ने, ठीक है। ये महाराष्ट्र कैडर की एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थी। और एमडी मुंबई मेट्रो जो रेल कॉर्पोरेशन है, उसमें भी एमडी मतलब मैनेजमेंट एंड डायरेक्टरेट ये रह चुकी थी, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मतलब पॉइंट्स वाइज सीधा ही क्वेश्चन बनेगा कि अश्विनी भिड़े हाल ही में बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर बनी है, ठीक है। उसके अलावा जो स्टारलिंक जो सैटेलाइट है, उसके साथ इंटरनेट सेवा के लिए अभी हाल ही में साझेदारी में एक और स्टेट का नाम आ गया है। उसका क्या नाम है? ठीक है। तो स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को साझेदारी करने वाले कौन से भारतीय राज्य कौन से हैं? तो एक्चुअली में स्टारलिंक है क्या? देखो ये आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है? सैटेलाइट आपको ऐसे घूमते नजर आएंगे। ये ऐसी लाइन बनेगी और पूरे विश्व के ऐसे चारों तरफ ऐसे ये लगातार ऐसे घूमते रहेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? जो हम नॉर्मली हमारे घरों अभी आसपास के जो टावर लगे होते हैं, वहां से हम इंटरनेट लेते हैं। अभी ये स्टारलिंक किसका प्रोजेक्ट है? ये आपको पता है, एलन मस्क का है। किसका? जो एलन मस्क है उसका ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अपन अब आज के बाद जो भी इंटरनेट होगा ना, वो डायरेक्ट सैटेलाइट से यहाँ से सीधे अपने को पास मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं कहीं किसी पहाड़ में बैठा हूँ तो ये तो सबसे ऊपर। अब मेन प्रॉब्लम ये होती है जब दूरस्थ क्षेत्र होते हैं, जैसे आपको पहाड़ी रीजन हो गया या मरुस्थलीय रीजन है, तो वहाँ इंटरनेट सेवा इतनी आसानी से पहुंच नहीं पाती है। उसका मेन कारण है कि वहाँ इतनी टावर नहीं पहुंच पाते, इलेक्ट्रिसिटी और सब चीज़ें चाहिए, तो उसके कारण वहाँ इंटरनेट नहीं पहुंचा। तो स्टारलिंक क्या करेगा? ये तो ऊपर घूमता रहेगा, और तो इसके थ्रू है ना हम इंटरनेट कहीं भी, पूरे जो वर्ल्ड है उसमें कहीं भी किसी भी मतलब सिचुएशन में उसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें महाराष्ट्र जुड़ा था, उसके बाद गुजरात आया था, और अभी हाल ही में जो नया जुड़ा था उसका क्या नाम था? मेघालय। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसमें। तो महाराष्ट्र ने पहले लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किया था नवंबर 2025 में, और फरवरी 2026 में ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था कि गुजरात ने लेटर ऑफ जो इंटेंट है उस पर भी साइन किया था। और हाल ही में जो मेघालय है उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर अभी साइन किया था। तो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो तीसरा स्टेट कौन सा बन गया? मेघालय। तो आने वाले समय में जो फ्यूचर है वो आपको यही नजर आएगा, स्टारलिंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो E20 फ्यूल है, जिसमें एथेनॉल और पेट्रोल का अनुपात क्या होता है? E20 का मतलब यही हो गया कि 20 आपको क्या देखने को मिलेगा? 20% एथेनॉल रहेगा और 80% पेट्रोल रहेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। E20 आप सीधा क्वेश्चन पूछेगा तो 20 का मतलब होता है 20% एथेनॉल और 80% उसमें पेट्रोल देखने को मिलता है, ठीक है। और E20 फ्यूल पेट्रोल पंपों पर अनिवार्य कर दिए गए, और वो न्यूनतम 95 RON का है। तो RON क्या होता है? ये चीजें भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो RON का मतलब होता है रिसर्च ऑक्टेन नंबर। रिसर्च ऑक्टेन नंबर क्या होता है? रिसर्च ऑक्टेन नंबर होता है। और इसका टारगेट है कि पूरे देश में E20 फ्यूल है उसकी उपलब्धता। अब ऑक्टेन नंबर क्या होता है? ये सारी चीजें आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट पैदा कर रही होगी ना। कोई नहीं, आप सिंपल सी भाषा में अपन समझते हैं। एक्चुअली में जो अपना गाड़ी होती है, जैसे उसमें एक प्लग लगा रहता है, ठीक है। और प्लग क्या करता है? वो उसको इलेक्ट्रिसाइज करता रहता है लगातार, उसको तट 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 मतलब इलेक्ट्रिसिटी देता रहता है। तो और दूसरी साइड के क्या आता है? फ्यूल आता रहता है, ठीक है, इंजन में। यदि ऑक्टेन नंबर जितना अच्छा होगा, ऑक्टेन नंबर जितना अच्छा होगा, उतना ही वो उस इंजन की कैपेसिटी अच्छी रहेगी, और उतनी वो जो इंजन का मतलब जो भी मतलब ऑयल होगा या फ्यूल होगा, उसकी देन है ना वो उतना आसानी से होता है, ठीक है।
कि याद रखना, जितना जितना ऑक्टेन नंबर बढ़ता जाएगा, उसकी जो फ्यूल है उसको है ना मतलब उसका, आप सोच लो उसका दहन होता है ना, वो आसानी से होता है, आसानी से होता है। उसका मतलब ये होता है जो भी इंजन होती है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है? और वो बहुत ज़्यादा मतलब स्मूथ हो जाता है, ठीक है? तो ये वैसे होता है। और जितना फ्यूल वीक होगा और उतना ही उसका ऑक्टेन नंबर उससे उससे कम हो जाएगा, ठीक है? तो जो जनरली ऑक्टेन नंबर होता है वो 86 या 87 के आसपास माना जाता है, और जो अच्छा ऑक्टेन नंबर होता है वो 95 एक अच्छा ऑक्टेन नंबर माना जाता है। तो रिसर्च ऑक्टेन नंबर भी इसे कहा जाता है, ठीक है? तो ये सभी पेट्रोल पंप पर जो E20 है उसकी उपलब्धता अनिवार्य अभी कर दी गई है, ठीक है? और अच्छा क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा एक अलग क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड का निवेश प्रबंधक कौन है, ठीक है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, नाम ने सुना होगा आपका। तो इसका सही आंसर है सिक्योरिटीज एंड एक्सेस, नहीं सॉरी, सिडबी। सिडबी जो वेंचर कैपिटल लिमिटेड है, वो अभी हाल ही में जो अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड है उसका निवेश प्रबंधक मैनेजर है। तो ये क्या आपको थोड़ा समझ नहीं आएगा तो कोई नहीं, अपने को मेन तो यहाँ उद्देश्य एक तो सिडबी के बारे में समझना है क्या है। सिडबी की फुल फॉर्म क्या होती है? स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको कल ही इसका जन्म दिवस था, 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुई थी किसकी? सिडबी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपको लखनऊ में, ठीक है? कहाँ पे? लखनऊ में देखने को मिलता है। अभी हाल ही में क्या किया इसने, अभी एक जो अपना और एक्चुअली में ये क्या काम करती है, जो भी जितनी कंपनी होती है उनको फंड देती है। और उनमें से अभी जो फंड देगी वो जो इनका जो सिडबी का जो वेंचर कैपिटल फंड है, ये किसको फंड करेगा? जो जो कंपनियां TRL 4 लेवल की होगी, TRL 4 लेवल की होगी, और जो अंतरिक्ष के रीजन में काम कर रही है उनको ये पैसा देगी, ठीक है? तो कुल मिला के ये समझ में आ गया आपको कि सिडबी अभी जो अंतरिक्ष में जो भी मतलब कंपनियां काम करेंगी उनको फाइनेंशियल सहायता देने के लिए इस बार की एक फंड की घोषणा की है, जिसका नाम था अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड था, ठीक है? और ये जो TRL 4 लेवल वाली स्पेस की सेक्टर कंपनियां हैं उनको ये पूंजी देगी। और सिडबी के साथ श्रेणी सेकंड AI के रूप में ये पंजीकृत भी है। और बहुत बहुत सारी और चीज़ें भी आप इससे रिलेटेड याद रख सकते हैं। जो अंतरिक्ष विभाग तक एकल खिड़की एजेंसी है, जो निजी निजी संस्था और इसरो के बीच में ये इंटरफेस है। तो कुल मिला के आपको इतना याद रखना है, जो सिडबी का अभी वेंचर कैपिटल फंड है वो किसको सपोर्ट करेगा? वो जो मतलब अंतरिक्ष में जो भी कंपनियां काम करेगी उनके लिए ये सपोर्ट काम करेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सारे आपको समझ में आए होंगे एक एक करके, और आप इस तरह से लगातार हमारी क्लासों के साथ बने रहते हैं। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।